नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका नेक्स्ट PYQ में। आज हम कराने वाले हैं कुछ 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हम है ना जो कि पिछले सेट में भी 50 प्रश्न है ना कराए थे और आज भी कराने वाले हैं 50 प्रश्न। और हम आपकी टोटल जो है 100 है ना 50 सेट कराएंगे और एक सेट में जो है आपके 50 प्रश्न है। ये दूसरा सेट है, पिछला सेट हमने चैनल पे अपलोड हो चुका है। अभी तक आप विजिट नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर वहाँ पे विजिट करें, है ना। दूसरा सेट है तो प्रत्येक सेट में आपकी 50 प्रश्न है और 150 सेट हम कराने वाले हैं। तो 150 में आप 50 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7500 प्रश्न, है ना। 7500 प्रश्न इसमें आपका जीके भी है और जीएस भी है, दोनों भी शामिल है इसमें। जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, है ना, इतना प्रश्न इनफ है ना। तो आप जो है हमारे साथ ज़रूर बने रहें लास्ट तक। तो चलिए हम क्लास को चालू करते हैं। आपका पहला प्रश्न कहता है कि पाथवे टू गार्ड्स, है ना, इसको चेंज करें ताकि समझ में आए। पहला प्रश्न है आपका कि पाथवे टू गार्ड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ये जो लिखी गई है आपकी, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का डी हो जाएगा। सेकंड प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है आपकी कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके, है ना, काल अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड का सही चयन करना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेक्स लॉकी अधिनियम दिया हुआ है। तो ये कौन से अधिनियम कब आया है, किस सन में आया है, आपको ये क्या करना है, सजा देना है, आपको बढ़ते क्रम में सजा देना है। तो लेक्स लॉकी अधिनियम जो है 1800 जुलाई 1850 में आया है। ये अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और बंगाल टेंडेंसी अधिनियम जो आया है 1885 में आया है, इसको याद रखिएगा। और जो है आयु की सहमति अधिनियम आया 1891 में। ठीक है, और क्या है, भारतीय विश्व अधिनियम जो है 1904 में आया है। ठीक है, तो आप जो है अगर देखते हैं 1850 से 1885 1851, यानी कि सब क्या है, बढ़ते क्रम में। तो 1 2 3 4 आपके जिस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपके डी है। तो इस प्रकार जो है हमारा 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लेक्स लॉकी अधिनियम कब आया, 1850 में। आप इसके साथ साथ इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है, सॉरी 3 नंबर प्रश्न है आपकी। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की, है ना, किए थे। तो ये जो किए थे आपका हो जाएंगे, है ना, जो कलकत्ता में किए थे। तो इस प्रकार हमारा 3 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे है प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है आपकी कि बोस्टन टी की घटना कब घटी थी, है ना। बोस्टन टी की जो घटना है कब घटी, तो इसको याद रखिएगा। आपका इसका हो जाएगा 1773 ईस्वी में जो घटी थी। तो इस प्रकार हमारा 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपके 5 नंबर प्रश्न है कि 5 नंबर प्रश्न कहता है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में, है ना, जो वर्ष 1919 में, है ना, 1919 में, याद रखिएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, है ना। किसानों को द्वारा जो है प्रतापगढ़ जिले, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़, वहाँ पे चलाया गया था। तो इस प्रकार हमारा 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है आपका कि संगम युग में ओरेउल किस लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध का मतलब विख्यात था, इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा था आपका कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तो इसलिए हमारा 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 में क्या करना है, सम्मिलित कर देना है। 1 आपकी रचना है और किनके द्वारा रचना की गई है, ये है फुतुउस सलातिन है। तो ये जो है किनके द्वारा लिखा गया है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा अब्दुल मलिक, है ना, इस्लामी के द्वारा लिखा गया है। कौन, फुतुहुस सतानी, अब्दुल मलिक इस्लामी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और दूसरा है फुतुहात फिरोज शाही, ये लिखा गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो अगर हम मिलाते हैं, यहीं से अगर मिलाते हैं ए का बी, तो ए का जो है आपके बी के ऑप्शन में ए का 2, है ना, तो ए का 2 सी नहीं तो डी होगा। दूसरा आपका बी फुतुहात फिरोज शाही जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया, यानी कि बी का 1। तो बी का 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। आप आगे भी मिला सकते हैं, सी का 4 हो जाएगा। तारीख फिरोज़शाही जो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है ना, और खुजैन उल फतूह जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार जो है 7 का आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो याद रखिएगा ये जो मिलती है पीपल मिलता है। आपका सही आंसर हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है आपकी कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा शिवाजी सानवत है जो, तो सही आंसर हो जाएगा 9 का सी हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि मृत्युंजय किस भाषा में लिखी गई है, तो मराठी भाषा में लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना, मराठी एक उपन्यास है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी याद रखिएगा। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी सानवत हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न कहता है आपकी कि निम्नलिखित में से किस घटना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक वास्तविक मालिक बनाया, है ना, वास्तविक मालिक बनाया था किस युद्ध में। तो याद रखिएगा
बंगाल की लड़ाई, सॉरी बक्सर की लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में हो जाएगी। इस प्रकार हमारा 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर प्रश्न है कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की किताब से नवाजा था, है ना। तो याद रखिएगा उस्ताद मंजूर को नवाजा था। इस प्रकार हमारा 11 का सही बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न है कि गजनी का वह सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। इस प्रकार हमारा 12 का सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न है आपके कि अंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा विजयनगर के द्वारा। तो इस प्रकार हमारा 13 का सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1227 में हुआ था। ये आपका 14 का सही आंसर सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो इसको है ना, इसको जो है काफ़ी वीवीआई इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना, कि मंगोल शासक जो चंगेज खां की मृत्यु हुआ था 1227 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 15 नंबर, है ना। 15 नंबर प्रश्न कहता है आपकी 15 नंबर है कि है ना गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे, है ना। जो गिजाली थे वो किनके शासनकाल में एक प्रसिद्ध जो है रचनाकार थे। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके अकबर के, कि इनके शासनकाल आंसर क्या हो जाएगा 15 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी 16 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के अधिकार में से सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन मानी गई है। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, जो कि 16 का सी हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे प्रश्न है 17 नंबर जो है आपके प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है आपकी कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरी मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित होता है, जिसका निर्णय है ना, निर्णय है कि क्या निर्णय है। तो प्रत्येक निर्वाचन सांसद और विधायक के मतों की संख्या समान होती है, याद रखिएगा, ठीक है। संसद और राज्य, ये आपका यही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन सांसद विधायक के मतों की संख्या समान होती है। इस प्रकार हमारा 17 का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर, है ना। 18 नंबर प्रश्न है आपकी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, आपको विचार करना है ना। यहाँ पे जो है आपके पहला दिया है कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है ना, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये आपका सही है। दूसरा है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है, ये भी सही है। तो 1, 2 जी इस ऑप्शन में है आपके ऑप्शन नंबर, है ना, जो है यहाँ पे दिया है ना कोड का सही प्रयोग करना है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा तो 18 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है आपके कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने की अपराध से संबंधित है। तो ये इसका हो जाएगा धारा 3 से 13 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 19 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर प्रश्न है कि वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय बोलते हैं। हमारा जो है बी का सही आंसर हो जाएगा, क्या बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर है क्वेश्चन कि भूमध्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटनाओं द्वारा होने वाले क्षय को हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं उनको। तो अपरदन बोलते हैं। इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा अपरदन। 21 का जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22 नंबर प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा नरमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, नरमा के नाम से, है ना, यहाँ पे लिखा है नरमा, ठीक है, नरमा के नाम से जानते हैं, याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमारा 22 का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को व्यर्थ के नाम से जानते हैं। तो झेलम नदी को, ठीक है, किस नदी को, झेलम नदी को। इस प्रकार हमारा 13 का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर है कि ती पर्वत किस राज्य में स्थित है। ती पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो या इसका याद रखिएगा नागालैंड में। किस राज्य में है, नागालैंड में है। 24 का सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न कहता है कि कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है। जो कोयला जलता है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 25 का सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 26 नंबर प्रश्न है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो इसका हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र से होता है। किससे होता है, ताप विद्युत संयंत्र से होता है। 26 का सही हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर प्रश्न कहता है कि तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किस उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका याद रखिएगा फिनोल एम फ्लोनाइड्स के कारण, है ना, फिनोल एंड फ्लोनाइड्स के कारण होता है। तो इस प्रकार हमारा 27 का सही हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 में क्या करना है, चयन करना है। आपका सूची 1 है, सूची 2 है आपका, ठीक है। तो हो जाएगा इसका जो पहला दिया सोडियम बेंजोनेट, है ना, सोडियम बेंजोनेट का हम कहाँ यूज करते हैं। तो फलों के रस का परिरक्षण करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ए का ए हो जाएगा, है ना। दूसरा कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है उसको हम ब्लीचिंग पाउडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये आपके नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग हम रासायनिक उद्योगों में करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम पेट्रोलियम शोधन में करते हैं। कहाँ पे, पेट्रोलियम शोधन में करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है सोडियम बेंजोनेट हो जाएगा, फ्लो का परिरक्षण में ए का 1 हो जाएगा, ए का सब में है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सी का है ना, बी का जो है 3 हो जाएगा। तो बी का 3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके यही हो जाएंगे, कौन, जो है 28 का बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है 29 नंबर प्रश्न है आपके कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, ठीक है। प्रोटीन के हम संश्लेषण में करते हैं तो यह हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन हो जाएंगे। तो इस प्रकार 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। अगला प्रश्न है 30 नंबर है कि पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, ठीक है। कौन सा भाग हो जाएगा, तो जाइलम प्रेन है ना, प्रेरणा काइमा हो जाएगा, है ना, प्रेरणा काइमा हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, 30 का सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला है 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। इसका हो जाएगा सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवण में होता है ना। 31 का सही हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा जो होती है ना, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं होती है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 32 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपके 33 नंबर है कि सभी लैंगिक जन्म करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है ना। तो इसका हो जाएगा एक कोशिकीय युग्म से होती है। कहाँ से होती है, कोशिकीय युग्म से होती है। तो इस प्रकार हमारा 33 का सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन है कि वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में हम प्रयोग में लाया जाता है, वह जो होता है उसको हम एंजोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजोला बोलते हैं। इस प्रकार हमारा 34 का सही हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर। अगला प्रश्न है आपके 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा एक कीट पक्षी पौधा है। तो इसको याद रखिएगा, नेफेथिस जो होता है कीट पक्षी पौधा होता है। तो इस प्रकार हमारा 35 का सही हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी सहजीवी संबंध को दर्शाता है ना, सहजीवी संबंध को जो है दर्शाता है। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर हो जाएगा काई हो जाएगा, ठीक है। 36 का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका वितरण विधि, है ना, वितरण विधि याद रखिएगा। तो हमारा 37 का सही हो जाएगा ए, हमारा 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 38 नंबर है ना। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है ना। हम जो है निवेश करते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं, तो लाभांश और बोनस शेयर प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमारा 38 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके 39 नंबर प्रश्न है कि आधुनिकीकरण में शामिल होती है। आधुनिकीकरण में क्या क्या शामिल होता है, तो एक जो होती है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल होता है, दूसरा होता है सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, यानी कि दोनों शामिल होता है। तो हमारा सही हो जाएगा ए और बी, यानी कि हमारा सी सही आंसर हो जाएगा 39 का। अगला प्रश्न आपके 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न है आपके कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है, ठीक है, विचार करना है। पहला है कि स्वपोषी, जिसको हम स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिकता उत्पादकता कहा जाता है। तो ये तो सही बात है कि स्वपोषी को हम क्या करते हैं, प्राथमिकता उत्पादकता कहा जाता है, ये सही बात है। दूसरा कहता है कि द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी है ना, जिसको हम विषम पोषण स्तर के उत्पादक से हैं। तो ये भी आपका सही है, यानी कि आपका दोनों कथन क्या है, सही है। तो इस प्रकार हमारा दोनों कथन जिस ऑप्शन में आपके 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार हमारा 40 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, यानी कि 41 नंबर प्रश्न है आपके यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है ना। जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है उनका संबंध किस नृत्य शैली से है, तो इनका याद रखिएगा किससे है, तो कुचिपुड़ी से। याद रखिएगा कुचिपुड़ी हो जाएगा हमारा 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले से प्रारंभ की ओर आपको आखिरी तक जाना है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाना है आपको, ठीक है, समझ रहे हैं ना। पहले से जो है, पहले से इसमें दिया है कि पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी तक जाना है, यानी कि 1 से प्रारंभ करना है आपको। देखिए यहाँ पे जो है ना, इसमें कौन सी खोज पहले हुई ये आपको दर्शा देना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा, पहले तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज पहले हुआ है, फिर आपका हो जाएगा प्रोटॉन की खोज, फिर न्यूट्रॉन की खोज, फिर पाइमेशन की खोज। तो इस प्रकार 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी में है ना, यानी कि 42 का सही हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, है ना, आपका ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा 43 नंबर है। अगला प्रश्न है 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये कौन सी महोत्सव है, तो इको रिट्रीट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका याद रखिएगा उड़ीसा में आयोजित किया जाता है ना, उड़ीसा। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, है ना। 43 का जो सही बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है, अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है कि दहेज निश्चित अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था।
ठीक है, किस वर्ष पारित किया गया था? याद रखिएगा 1961 में इसको पारित किया गया था। 44 का हमारा सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? इसको याद रखिएगा, कश्मीर पे किए थे। कहाँ पे? कश्मीर के। हमारा 45 का सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 नंबर है कि सर-ए-गुल-फ़िरोज़ा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा दिल्ली में किया जाता है। 46 का सही हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर प्रश्न है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। हमारा 47 का सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि किसने, है ना, 48 नंबर क्वेश्चन है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीवृथा कहा है? किसने पाटलिपुत्र को पोलीवृथा कहा है? मेगास्थनीज ने कहा। 48 का सही हो जाएगा ए, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर है कि निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ब्लूटूथ जो होता है ना, क्या होता है? ब्लूटूथ होता है। तो इस प्रकार हमारा 49 का सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर है और लास्ट प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को बोल सकते हैं। इनके जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक भी माना जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको जरूर, है ना, इससे आपको जरूर लाभ मिला होगा। अगर आपको जो है इससे फ़ायदा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और है ना, ऐसे ही आपको जो है वीडियो देखने के लिए हमसे ज़रूर जुड़े। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।